कौमी आवाज़ के नाजरीन खुश आमदीद। एक के बाद एक बड़ी शिकस्त अब भारत का मुकद्दर बन चुकी है। नेपोलियन बोनापार्ट ने चीन के मुतालिक दुरुस्त ही कहा था कि चीन एक सोता हुआ देव है, उसे सोने दो, क्योंकि अगर ये जाग गया तो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। आज भारत अमेरिका ने चीनी ड्रैगन को छेड़कर बिल्कुल वैसा ही किया है। चीन ने अमेरिका भारत की इस वक्त ईंट से ईंट बजाकर रख दी है। अपने आप को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका आज चीन के सामने बिल्कुल बेबस नज़र आ रहा है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे चीन ने भारत को मजबूर कर दिया, जो आज भारत चीन के सामने घुटनों के बल आ गया है। मास्को में ऐसे कौन से मुआहदे हो चुके हैं जिसे आज इंटरनेशनल मीडिया भारत की सबसे बड़ी शिकस्त तस्लीम कर रहा है। कश्मीर को लेकर चीन ने भारत से कौन सी बड़ी डील तैयार कर ली है, वीडियो में इंतहाई अहम इंकशाफात आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। खबरें बड़ी ज़बरदस्त हैं। ड्रैगन ने बिल आखिर भारत को ढेर कर ही लिया। मास्को में चीनी वज़ीर ख़ारजा और उनके भारतीय हम मनसब जयशंकर के दरमियान होने वाली एक मुलाकात के बाद जारी किए गए मुश्तरका एलामिये ने पूरी दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल दिया। अमेरिका बहादुर की सपोर्ट होने के बावजूद क्यों भारत ने अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए लद्दाख के इलाके को छोड़ दिया। दोस्तों, मास्को मुआहदे में चीन और भारत के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे में ऐसी शराइत सामने आई हैं जिसमें हैरानकुन तौर पर भारत ने दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए लद्दाख के इलाकों से दस्तबरदारी का बाकायदा ऐलान कर दिया। दर हकीकत भारत चीन जॉइंट स्टेटमेंट में इस बात का ऐलान किया गया कि अब दोनों ममालिक की फ़ौजें किसी भी जंग की तरफ या जंग जैसी सूरत हाल की तरफ पेश कदमी नहीं करेंगी। यहाँ ये बात इंतहाई काबिल गौर है कि चीन और भारत के वज़ीर ख़ारजा की जॉइंट स्टेटमेंट में इस बात का इयादा किया जा रहा है कि आइंदा दोनों ममालिक किसी भी जंग या जंग जैसी सूरत हाल की तरफ पेश कदमी नहीं करेंगे। इसका मतलब चीन तो मई में एक झड़प के बाद लद्दाख के एक बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर बैठा था और है, जिसको दोनों ममालिक इस लड़ाई से कबल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का नाम देते थे। तो बात यहाँ ये वाज़िया हुई कि अब क्योंकि दोनों ममालिक मुआहदा कर बैठे हैं कि दोबारा किसी भी किस्म की सरहद पर झड़प नहीं होगी, तो इसका मतलब जिन इलाकों पर चीनी फ़ौज लद्दाख में कब्जा करके बैठी है वहीं पर मौजूद रहेगी। और अगर जंग बंदी का मुआहदा हो चुका है तो भारत अब बगैर जंग या लड़ाई के चीन से लद्दाख में काबिज इलाके वापस नहीं ले सकती। तो भारत अब बगैर जंग या लड़ाई के चीन से लद्दाख में काबिज इलाके वापस नहीं ले सकती। दोस्तों, सबसे बढ़कर जो मुआहदा मास्को में दोनों ममालिक चीन और भारत में तय पाया, उसमें हैरानकुन तौर पर LAC का लफ्ज़ कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ, जिसका मतलब अब लद्दाख में भी बाकायदा अक्साई चिन की तरह चीन का मुकम्मल कब्जा हो चुका है। मुआहदे में अब LAC का नाम ही ख़त्म कर दिया गया है। अब बिल्कुल अक्साई चिन और कश्मीर की तरह लद्दाख में LAC की जगह सरहद का लफ्ज़ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया है। पहले लद्दाख का ये इलाका मुतनाज़ा था, जिसके बारे में तयन नहीं था कि चीन कितने इलाके पर काबिज है और भारत कितने इलाके पर। बस ज़ुबानी कलामी एरिया पर दोनों ममालिक की फ़ौजें लद्दाख के बॉर्डर्स पर मौजूद थीं। लेकिन मास्को में होने वाले मुज़ाकरात में भारत ने लद्दाख में अपनी शिकस्त और जंग के खौफ से लद्दाख को छोड़ दिया है और भारतीय फ़ौज पीछे हट गई है और बाकायदा एक सरहद डिफ़ाइन कर दी गई है कि चीन ने जितने इलाके पर कब्ज़ा कर लिया अब वो चीन का ही है, क्योंकि चीन मास्को मुआहदे से कबल इस बात पर अटल था कि वो किसी सूरत अब लद्दाख में इलाकों पर किए गए कब्ज़े से पीछे नहीं हटेगा। मास्को मुआहदे में एक दफ़ा फिर इस बात का ऐलान किया गया, जो हमेशा से दोनों ममालिक पर लड़ाई के बाद मुआहदे में करते आए हैं, कि जो कुछ मर्जी हो जाए दोनों ममालिक किसी भी जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। दरअसल ये चीन नहीं बल्कि भारतीय खौफ है जो उन्हें जंग से डराता है। जॉइंट स्टेटमेंट में तय पाया कि दोनों ममालिक हर हाल में ऐसे तमाम लोगों से राब्ते बहाल रखेंगे जो सरहद पर एक ख़ास जिम्मेदारान अफसरान मौजूद होते हैं,
تاکہ معاملے یا کسی بھی سرحدی لڑائی کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے۔ دونوں ممالک میں بات طے ہوئی کہ سرحدی مقام پر برابر فاصلہ رکھا جائے گا اور بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کیا جائے گا۔ جارحیت سے بچنا، تمام سابقہ معاہدوں کو فالو کرتے رہنا چاہیے۔ چین بھارت وزرائے خارجہ نے اس بات کا اعلان کیا کہ جیسے ہی حالات نارمل ہوتے ہیں دونوں ممالک کے وفد دوبارہ ملاقات کریں گے اور ایسے تمام اقدامات کو زیر غور لایا جائے گا کہ آئندہ ایسی صورتحال نہ دیکھنی پڑے۔ دوستو، اس وقت بھارت بالکل بے بس تھا۔ مودی کے پاس صرف یہی آخری آپشن بچتا تھا جو اس نے استعمال کیا، اور مودی کو کرنا بھی یہی پڑنا تھا، کیونکہ اس وقت مودی خطے میں بالکل تنہا بیٹھا تھا۔ امریکہ نے کسی طرح سے اس جنگی ماحول میں بھارت کی کوئی مدد نہیں کی۔ روس نے بھارت کو صاف انکار کر دیا تھا کہ چین کے ساتھ جنگ میں روس کسی صورت آگے نہیں بڑھے گا۔ تو کیا مودی پاگل تھا کہ وہ اکیلا ایک ایسے ملک سے جنگ لڑتا جو ہر لحاظ سے بھارت سے کئی گنا زیادہ طاقتور تھا؟ چین نے بھارت کے خلاف جنگ کے لیے خطرناک ممالک کا اتحاد قائم کر لیا تھا جو بیک وقت بھارت پر حملہ کر کے بھارت کو صفائے ہستی سے مٹا سکتے تھے۔ پاکستان چین کے ساتھ اس جنگ میں لڑنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ نیپال پہلے ہی بھارت سے بہت تنگ تھا۔ ترکی پاکستان کی مدد کے لیے ہر لمحہ تیار ہوتا ہے۔ ایران تک چین کے ساتھ مل کر بھارت کو سبق سکھانے کے لیے پیش تھا۔ یہ تو اچھا ہوا مودی نے بہت جلد ہوش کے ناخن لے لیے، نہیں تو اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھنے والے مودی کا اور ساتھ ہی ساتھ ہندو دھرم کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نظر نہیں آنا تھا۔ ماسکو سے خبریں یہاں تک بھی آ رہی ہیں چین نے بھارت سے ڈیل آف کشمیر کے لیے بھی بات چیت کا آغاز کر لیا ہے۔ چین نے بھارت سے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ یا تو وہ کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ان کا حق ادا کرے اور آرٹیکل 370 کو باقاعدہ بحال کرے، وگرنہ چین اب لداخ کے بعد اروناچل پردیش پر اپنی اگلی کارروائی شروع کر دے گا۔ چین کے انتہائی جارحانہ انداز نے مودی کی نیندیں حرام کر دی تھیں۔ کبھی مودی تو کبھی بھارتی فوج کے تمام چیفز ایک ایک کر کے لداخ سے ملحقہ علاقوں کا وزٹ کر رہے تھے۔ مودی کو ڈر تھا کہ اگر لداخ لڑائی سے دستبردار نہ ہوئے تو ایسا نہ ہو چینی فوج پیش قدمی کرتے کرتے لداخ سے ملحقہ بھارت کے قبضے میں موجود کشمیر میں داخل نہ ہو جائے اور لداخ کو بچاتے بچاتے کہیں کشمیر سے بھی بھارت کو ہاتھ نہ دھونا پڑ جائے۔ یہی وجہ تھی بھارتی عسکری اور سیاسی قیادت نے لداخ میں شکست کو تسلیم کر لیا۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔